आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड एपिसोड ऑफ गपशप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम लाइफ में देखते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं हमारे साथ। कहीं पे हम अगर किसी स्टेज पे हैं, कोई प्रोग्राम है या कोई काम हमने करना है, उसकी हम प्लानिंग करते हैं और उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें जो हैं तो हमारे जहन में चल रही होती हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी होती हैं कि जो उस टाइम हमारे जहन में नहीं आती और फिर हम कहते हैं यार कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा हो जाता। इस चीज़ के ऊपर मिर्ज़ा गालिब जो हैं तो उन्होंने भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। मेरे साथ मौजूद हैं आज हैदर अयूब खिलजी। क्या हाल है हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप सुनाएं। कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, जनरल डिस्कशन होगी ज़िंदगी को लेके, प्यार को लेके, मोहब्बत को लेके। फिर इसमें हमारे पास एक दो राउंड्स होंगे, एक दो अलग सेगमेंट्स होंगे। एक का नाम है रैपिड फायर राउंड और नेक्स्ट जो होगा हमारा राउंड तो वो होगा जनरल नॉलेज राउंड। उसमें हम इनसे करेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, देखेंगे कि इनका आईक्यू जो है तो वो कैसा है, कितने तेज़ हैं, ये कितना कुछ जानते हैं। तो उन क्वेश्चंस में जो जितने करेक्ट क्वेश्चंस होंगे तो पर करेक्ट क्वेश्चन जो है तो इनको 200 रुपीज़ कैश प्राइज जो है तो वो मिलेगा और वही अमाउंट जो है तो वो फिर हम एक अच्छे मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, हम वो चैरिटी में देंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड एपिसोड ऑफ गपशप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम लाइफ में देखते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं हमारे साथ। कहीं पे हम अगर किसी स्टेज पे हैं, कोई प्रोग्राम है या कोई काम हमने करना है, उसकी हम प्लानिंग करते हैं और उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें जो हैं तो हमारे जहन में चल रही होती हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी होती हैं कि जो उस टाइम हमारे जहन में नहीं आती। जब वो काम हो जाता है उसके बाद जो है तो हमारे जहन में फिर काफ़ी कुछ नए ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं यार कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा हो जाता। तो इस चीज़ के ऊपर मिर्ज़ा गालिब जो हैं तो उन्होंने भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुआ जो गम से यूं बेहिस, तो डर क्या सर के कटने का, ना होता अगर जुदा तन से, तो जानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो हम देखते हैं कि लाइफ में जो है तो काफ़ी ऐसे स्टेजेस आते हैं कि जब वो गुजर जाते हैं तो हम कहते हैं यार इस तरह होता तो इस तरह हो जाता, हम इस तरह करते तो। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं और मोस्टली आप हर एक एरिया में देखें, हर एक पॉइंट को उठा लें तो ये चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है। बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ, उसको आगे लेके चलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में कहा था कि हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, तो बिल्कुल आज मेरे सामने एक गेस्ट बैठे हुए मौजूद हैं वो, और मेरी इन बातों से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा यार कि वो किस जॉनरा से उनका ताल्लुक़ है या वो क्या करते हैं या वो क्या हैं। तो बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं आज हैदर अयूब खिलजी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ गपशप। क्या हाल है हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप सुनाएं। ठीक ठाक, खैर से पहुंचे हैं? बिल्कुल। चलें। अच्छा, हैदर के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हैदर जो है तो वो बर्डिंग राइटर हैं, पोइट हैं, लिखते हैं वो। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो शायरी जो थी तो वो इसलिए कही गई कि हमारे साथ जो है तो वो एक शायर मौजूद हैं। उनसे हम करेंगे गपशप। सख्त सवालात तो मैं नहीं कहूँगा चलें, क्योंकि शायर से क्या सख्त सवालात करने हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, जनरल डिस्कशन होगी ज़िंदगी को लेके, प्यार को लेके, मोहब्बत को लेके, और कुछ सवाल होंगे उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस जी। और पर्सनल लाइफ के हवाले से। फिर इसमें हमारे पास एक दो राउंड्स होंगे, एक दो अलग सेगमेंट्स होंगे। एक का नाम है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम इनको सांस लेने का भी मौका नहीं देंगे और इनसे हम रैपिडली क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस नहीं होंगे, वर्ड्स होंगे, और उस वर्ड को लेके इनके जहन में जो भी उस वक्त आ रहा होगा इनको वो आंसर करना होगा। और नेक्स्ट जो होगा हमारा राउंड तो वो होगा जनरल नॉलेज राउंड। उसमें हम इनसे करेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, देखेंगे कि इनका आईक्यू जो है तो वो कैसा है, कितने तेज़ हैं, ये कितना कुछ जानते हैं। उसका ये फॉर्मेट है कि उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे टोटल।
3 जो हैं तो वो लाइफ लाइन्स होंगी, जिसमें एक कॉल अ फ्रेंड होगा, एक ऑडियंस पोल है, और थर्ड जो होगा तो वो 2 ऑप्शंस, जिसमें 2 ऑप्शंस इनको दिए जाएंगे, एक ठीक होगा या गलत होगा, फिर उसमें भी इन तक है कि ये उसको ठीक कर पाते हैं कि नहीं। तो उन क्वेश्चंस में जो जितने करेक्ट क्वेश्चंस होंगे तो पर करेक्ट क्वेश्चन जो है तो इनको 200 रुपीज़ कैश प्राइज जो है तो वो मिलेगा। अब अगर ये 10 ठीक करते हैं तो टोटल 2000 है, फिर अगर वो उससे कम जितने भी करते हैं तो हम उसको 200 से मल्टीप्लाई करके तो वो टोटल अमाउंट जो है तो वो ये जीत जाएंगे, और वही अमाउंट जो है तो वो फिर हम एक अच्छे मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, हम वो चैरिटी में देंगे, और वो भी चैरिटी जो कि ये हमें कहेंगे कि यार आप इस ऑर्फन हाउस या इस ओल्ड होम एज या इस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि चैरिटी के लिए काम कर रही है, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, तो वो वहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ और स्टार्ट करते हैं। अच्छा हैदर, राइटिंग की तरफ, पोइट्री की तरफ किस तरह रुझान गया, क्या ऐसी वजह थी कि, या कब आपको पता चला यार कि मैं लिख सकता हूँ या मुझे लिखना चाहिए, या आपने लिख लिया हो लेकिन आपको कोई नो ना यार कि ये ये क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से जान गया हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ऑल द क्रेडिट गोज टू माय फादर, क्योंकि मैं ये कहूँगा मेरे लिए या फिर मेरे जितने सिबलिंग्स हैं उनके लिए चलती फिरती उर्दू की डिक्शनरी है वो। तो हमारे घर में जो है किताबें और इन चीज़ों से बड़ा एक गहरा, वो हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं, गहरा संबंध रहा है हमारा, एक रिश्ता रहा है हमारा शुरू से। तो मेरे फादर जो है वो खुद भी पढ़ने के बहुत शौकीन है, रीडर है बेसिकली, और उनकी वजह से जो है घर में किताबें वगैरह इनसे ज़रा रुझान बहुत रहा है। और फिर जो है इस तरफ मेरा रुझान कैसे हुआ, तो बेसिकली शायरी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि एक स्पेसिफिक मूड होता है एक इंसान का, तो उस मूड में शायरी अच्छी लगती है। अब हम शायर लोग हैं, हमें तो ऑब्वियसली हर टाइम शायरी अच्छी लगती है। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैट्रिकुलेशन का दौर था हमारा, मैट्रिक कर रहे थे, क्या ज़माना हो गया वो भी। जितना तो पीछे आप जाते हैं ना, बिल्कुल, तो वो जैसे आपने कहा कि अच्छा कुछ याद आते हैं और फिर बंदा कहते हैं कि यूं होता तो क्या होता। तो ऐसा था कि हमारे उसी में याद आया कि 9th क्लास में आपको पता होगा गज़लें वगैरह स्टार्ट हो जाती है हमारी, जो बुक्स वगैरह है किताबों में, उर्दू के किताब में गालिब साहब आ जाते हैं, ऐसे आते हैं, गालिब साहब, मीर तकी मीर साहब, बहादुर शाह, जफर साहब, बिल्कुल ऐसे काफ़ी बड़े नाम आ जाते हैं हमारे साथ। तो ऐसे ही जो है शुरुआत हुई रीडिंग की तरफ, और पढ़ते गए। वो तो खैर कोर्स का वो था, कोर्स लेवल पे पढ़ते थे। तो इसी दौरान हमारे उर्दू के टीचर जो हुआ करते थे, मैं समझता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत अमल था उनका, कि उर्दू की क्लास स्टार्ट होते हुए ऐसे शायर पे बात होती तो वो पश्तो या उर्दू का कोई शेर कह देते जो हमारे कोर्स से बाहर हट के होता था। तो मेरा शुरू से ये था कि क्लिक कर गया था, और मैं लिखता था बुक के कवर्स पे, या आपको पता होगा हम लड़के ज्यादा लिखते कवर्स पे और साइड पे, ये पेजेस पे कहीं पे कुछ नजर आ गया तो एग्जैक्टली तो मैं वहां पर वैसे लिख लेता था, शौक के लिए वैसे ही सीखते, अच्छा लिखता ना, तो अच्छा लिखता था, जो कुछ अच्छे क्लिक हो जाते। तो ऐसे हमारे एक टीचर थे, नए आए थे, तो उन्होंने एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है उनके सिफत में एक शेर कहा था, एक फ़ारसी का शेर था। तो वो शेर था कि दमे यूसुफ हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आँचा खूबा हमें मादर तने तन्हा दारी, कि जितने सिफात है जितने नबियों के, वो सारे हमारे नबी में तने तन्हा मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये शेर मुझे बहुत प्यारा लगा था, और आप देख सकते हैं अभी तक जहन में है। तो ये मैंने नोट किया था अपने साथ, तो वहाँ से इस तरफ ज़रा रुझान बढ़ गया, और शेर व शायरी के साथ देखता गया, पढ़ता गया, लिखता तो नहीं था उस टाइम पे खैर, लेकिन सुनता गया। और फिर जो है तकरीबन वहाँ से मैट्रिक से ऐसा स्टार्ट हुआ, कुछ बेसिक डॉट्स कनेक्टेड होने लगे। तो वहाँ से जब ये सिलसिला शुरू हुआ,
लाइक वो स्टार्ट था आपका एग्जैक्टली एक स्टार्टअप आप कैसे जहाँ से क्लिक होना शुरू हुआ क्लिक होना शुरू हुआ। अच्छा, फर्स्ट राइटिंग आपकी, पहला शेर हो या गजल हो, तो वो कब आपने लिखा? ये जो था कोविड का दौर था, 2020 चल रहा था और हमारी लाइफ का T20 हो रहा था 2020 जारी था। तो उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी में लाइक फ्रेश एडमिशन थी, फर्स्ट सेमेस्टर के दिन थे और कोविड ताज़ा आया था, लाइक 2019 ख़त्म हुआ था और 2020 का स्टार्टअप चल रहा था। तो उन्हीं दिनों जो है लाइक ये बेसिकली लाइक मैं लिखने की तरफ नहीं आया था उस टाइम पे। मुझे बस वैसे ही लाइक कुछ लिख लिया, पढ़ने का सुनने का ज्यादा शौक था बनिस्बते राइटिंग बेसिकली मेरा सीन ये था कि मैं अगर कुछ लिख भी देता था तो मैं उसको नोट नहीं करता था, बस वैसे ही कह देता कि हाँ लाइक। फिर मेरा एक दोस्त है हाफिज अब्बास साहब, वो भी एक अच्छे शायर हैं उर्दू के, इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाते हैं वो। तो उनके साथ एक दिन गुफ्तगू हो रही थी, वैसे ही व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही थी, तो जॉन एलिया का एक शेर हमने उठाया और उस ज़मीन पे जो है मैंने लाइक रैंडमली मैंने एक शेर कहा। जॉन एलिया का एक शेर था कि इतनी मासूम इस कदर सादा इस ज़मीन पर नहीं हो क्या। तो इस पे जो है मैंने वैसे ही उसको रिप्लाई में कुछ लिख दिया, जैसे मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ अक्सर शेर में। तो वैसे मैंने लिख दिया, तो लाइक ही टोल्ड मी कि यार यू कैन राइट, है तुम में ये चीज़ है लाइक। तो मुझे वहाँ से ये क्लिक हुआ आइडिया कि लाइक आई कैन राइट। तो वहाँ से जो है फिर 2020 में एक दिन ऐसा था कि लाइक मैं फजर की नमाज का टाइम, आपको पता है हम लोग जाग रहे होते हैं सारी रात जब हमें कोई काम नहीं होता, बिल्कुल। तो वैसे ही फजर के लिए मैं उठ रहा था तो जहन में एक लाइन क्लिक हो गई, तो मैंने कहा चलो ये नोट कर लेते हैं अपने साथ, क्योंकि फिर नमाज में वही ख्यालात होते, तो मैंने कहा नोट कर लेते, ये नहीं होगा कि चलो भूल ना जाइए वो। तो मैंने नोट कर लिया और फिर नमाज से आके जो है लाइक एक बंद दो बंद, फिर वो लाइक जो पहली आमद कड़ी से कड़ी तो मिलती नमाज रही, से बिल्कुल नमाज से कबल हुई, ठीक है। फिर उसके बाद तो कड़ी से कड़ी मिलती गई और गजल की सूरत इख्तियार कर गई, बिल्कुल। तो वहाँ से शुरू हुई और मेरी पहली गजल, पहली जो मेरे लाइन क्लिक हुई थी तो वो ये थी कि मेरे हालात से अनजान नहीं हो सकती, मेरे हालात से अनजान नहीं मेरे हालात से अनजान नहीं हो सकती, वो मेरी जान है बेजान नहीं हो सकती। क्या बात। तुझे लगता है मुकम्मल है तू तो सुन मेरी जान, तू मुकम्मल है तू बेजान नहीं हो सकती। मैं जो चाहूँ तेरी हर बात को मुश्किल कर दूँ, मैं जो चाहूँ तेरी हर बात को मुश्किल कर दूँ, फिर वो तेरे लिए आसान नहीं हो सकती। क्या बात। और मैंने जिस इश्क की मुश्किल से गुजारा खुद को, वो तुम्हारे लिए आसान नहीं हो सकती। अब तेरी याद को रखना है हमेशा दिल में, 4-6 दिन की तो मेहमान नहीं हो सकती। उसका ईमान मोहब्बत है वफा है हैदर, उसका ईमान मोहब्बत है वफा है हैदर, वो किसी के लिए नुकसान नहीं हो सकती। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत ये अच्छा थी पहली गजल मेरी। तो ऐसे जो मैंने पूरी मतलब बस यहाँ से जो है तो आपकी शुरुआत हो गई, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आपने ये अपनी पहली गजल जो है, जो आपकी शायरी थी वो आपने सुनाई है, तो उसमें मैं गौर कर रहा था, एक शेर में आपने इश्क की बात की, ठीक है। तो पहले आपने ये कहा है कि मतलब यूं ही बस आपका रुझान जो है, तो चूंकि ज़्यादा आप पढ़ते थे, ठीक है, लिखते आप शुरू में नहीं थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है तो आप वो आगे जाते गए और कोविड के दौर में जो है तो फिर आपने लिखा, और जो आपने पहला लिखा तो उसमें आपने जो लिखा, बात से समझ रहा हूँ, सामने लग रहा है कि आपके भी सामने है, बिल्कुल। और उसमें बात हो चुकी है जी इश्क की। तो पूछूंगा मैं हैदर से कि लाइक आपने वहाँ पे इश्क को किस तरह यूज़ किया? लाइक आप बंदा इश्क की बात तब करता है या मोहब्बत की बात तब करता है जब उस चीज़ से गुजर चुका होता है। जी, तो जैसे ऑडियंस में से आवाज़ आई कि तस्वीर का दूसरा रुख जानना चाह रहे तो वो कहते तस्वीर के 2 रुख है, 2 रुख हैं, बिल्कुल। जाओ और गमे जाना। तो अभी जो है आपने जो क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को लाइक ये एक गलत फहमी जो है ये मैं क्लियर करना चाहूँ कि शायरी के लिए इश्क का होना ज़रूरी नहीं है। सही है, शायरी के लिए इश्क का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इश्क के लिए शायरी का होना बहुत ज़रूरी है। सही है, सही बात। और दूसरी बात ये है कि अगर
शायर जो है वो इश्क से गुजरे तो एक निखर के आता है कुछ, लेकिन जरूरी नहीं है। देखें, इस बात पे आप बड़े सहमे से बात होने लगे। आपकी ठीक है, इनकी बात से मैं सहमत करूंगा, लेकिन बात वहां पे आती है कि जो इन्होंने कहा अभी कि निखार जो है तो वो एक्सपीरियंस से ही बिल्कुल। आता है, ठीक है। तो एक अच्छा शायर, एक जिसको हम कहते हैं कि एक डीप शायर जो होता है, तो वो इन सब मराहिल से गुजरा हुआ होता है। बिल्कुल। ऐसे नहीं है यार कि बस यूं ही बैठे बैठे या लोगों को देख के आप एक अच्छे शायर या जो जिसको हम कहते हैं कि जो बहुत डीप शायर होता है, जिसके अल्फाजों में बहुत कुछ होता है, तो वो बगैर एक्सपीरियंस के नहीं आ सकता। सही बात। तो हैदर जो है तो वो उनसे पूछेंगे कि उनका मोहब्बत को लेके क्या उनका ख्याल क्या है, मोहब्बत के बारे में क्या जानते हैं, कहीं एक्सपीरियंस हुआ हो, मोहब्बत से गुजरे हैं नहीं हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, खैर मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत जो है, जैसे आपने बात की कि उस टाइम पे आपने इश्क को कैसे तशबीह दी, तो उस टाइम पे तो एक फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा वो काम मोहब्बत से गुजरता होगा, सही। ठीक है, सही है, इसका भी जवाब देंगे इनको। जी जी, अब ये कच्ची उम्र के मोहब्बत पे आएंगे, मुझे पता लग रहा है। तो दूसरी बात ये कि मुझे शुरू से जो है, जो हमारी कुछ दास्तानें जो है बहुत मशहूर है, जैसे कि लैला मजनू की दास्तान हो गई, हीर रांझा की दास्तान हो गई, फरहाद, एग्जैक्टली। तो इनसे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा लगाव था, और मुझे अभी भी याद है कि हमारे वालिद साहब बड़े शौक से देखा करते थे लैला मजनू, जो 1976 की एक बॉलीवुड मूवी आई थी ऋषि कपूर की। तो वो मूवी हमारे घर में चलती थी काफ़ी, तो मुझे वो मूवी और उसके जो उसमें ज़्यादातर ऐसा है कि ज़्यादातर गुफ्तगू उसके बीच में शायरी में हुई है। वो कोई काम करते हैं या फिर अपने अल्फाज को, अपनी फीलिंग्स को मतलब जो भी डायलॉग से, तो वो शायरी में एक शेर की सूरत में जो है तो वो कहे जाते हैं। तो एक चीज़ आप बचपन से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, और फिर आपको खुद भी वो अच्छी लगती हो, स्टोरीज अच्छी लगती हो बेसिकली। तो मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है। मैं खुद बच्चों को भी सुनाता रहता हूँ घर में, मेरे छोटे कोई नीसेस और ये भांजे भतीजिया वगैरह, तो इनको मैं सुनाता रहता हूँ। तो वहाँ से ये था कि इश्क के बारे में आइडिया हुआ कि इश्क क्या हो सकता है। तो फिर जो है ये आइडिया इसी को मैं लेता गया, अपने साथ कंटिन्यू करता गया। अच्छा, इश्क की बात आपने किया ना जी, तो इश्क और मोहब्बत जी, तो इन दोनों को आपके नज़दीक क्या इश्क और मोहब्बत ये एक ही चीज़ है, या इश्क जो है तो वो एक अलग चीज़ है, मोहब्बत जो है तो वो एक अलग चीज़ है? दोनों में अगर अलग हैं तो फिर सुपीरियर क्या है, और दोनों के रास्ते जो हैं तो वो एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं, दोनों थोड़े एक दूसरे से हट के हैं? इस बारे में क्या कहते हैं आप? तो आपका एक रैंडम क्वेश्चन मेरी तरफ आया है, तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि गज़ल का बाकायदा शुरुआत करने से पहले मैंने जैसे कहा कि मैं कहता था लेकिन नोट नहीं करता था। तो उस टाइम पे मेरे जहन में एक टाइम पे मैंने कुछ लिखा था, और वो ये था कि इश्क का काम ये नहीं है कि वो नींद करे, इश्क का काम ये नहीं है कि वो नींद करे, हाँ मगर सच है मोहब्बत में आंख लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक इनडायरेक्ट सा डेफिनेशन बताया कि इश्क और मोहब्बत में क्या डिफरेंस हो सकती है। तो मोहब्बत में गफलत की गुंजाइश होती है, जबकि इश्क में गफलत की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, मेरे मुताबिक जितना है सही। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि फिर कौन सा लेवल सुपीरियर होता है, तो मैं ये कहूँगा और डिफरेंशिएट मैं ऐसे करता हूँ इन दोनों टर्म्स को। मोहब्बत जो है वो एक पाने का नाम है, मतलब मोहब्बत को इंसान पाने की कोशिश करता है कि ये मोहब्बत, और वो अली सरियून साहब इस पे कहते हैं कि वो मेरी मोहब्बत है और सदा रहेगी वो, जब नहीं रहूंगा मैं चीख कर कहेगी वो, तुम अली फकत तुम थे जिसने मुझको चाहा था। तो मोहब्बत में ये है कि बंदा कहता है, मांगता है कि मुझे मिल जाए, और इश्क जो है वो आपको एक सूफियाना लेवल पे लेके जाता है। उसमें महबूब सामने हो या ना हो,
बंदा दीदार करता रहता है। है, तो सही जैसे बात वो है। अल्लामा इकबाल के एक शेर का मफहूम है कि कौन कहता है कि सजदे के लिए खाना काबा का होना ज़रूरी है, मैं माते में खाना काबा को लिए फिरता हूँ। करता हूँ, सही बात है, तो बिल्कुल। ऐसे में इन दोनों तो टर्म्स को आपने डिफरेंशिएट करता सुना हूँ। है कि इश्क और मोहब्बत को कैसे जो है तो वो हैदर ने डिफरेंशिएट किया है। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है, और उसके मुताबिक ही, अच्छा, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस भी होता है, तो उसके मुताबिक ही वो जितना उसको जान सकता है। फिर जो आप उसमें देखते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता जाता है, तो उस तरह फिर आपकी सोच जो है तो उसमें भी या निखार आता रहता है या बिल्कुल। बदलाव जो है थोड़ा तो वो आता रहता है। जहाँ तक बात इश्क मोहब्बत की है तो ऑब्वियसली इश्क जो है तो वो तो सुपीरियर ही है, बिल्कुल। और मोहब्बत जो है तो उसको हम पाने का नाम नहीं कह सकते हैं। मोहब्बत यही है कि बस हो जाती है, और आप जो है तो उसमें अपने जो आपका महबूब है, ठीक है, उससे रिटर्न में आप जो है तो वो कुछ आप नहीं मांगेंगे, ना आप बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, ना आप कुछ सोचेंगे कि यार सही बात। मुझे जो है तो वो रिटर्न में कुछ आना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। या मैं इसलिए बैठा हूँ यार कि मुझे रिटर्न में कुछ आए। मोहब्बत है, आप करें, आप अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं दें, और उनकी तरफ से जो है तो वो ज़ीरो की उम्मीद रखें। इस पे मुझे याद आ गया एक शेर, एक दो शेर हैं जॉन एलिया साहब के। इरशाद। तो वो कहते हैं कि हम जी रहे हैं कोई तमाशा किए बगैर, उसके बगैर उसकी तमन्ना किए हाँ बगैर। क्या बात। हम जी रहे हैं कोई तमाशा किए बगैर, उसके उसके बगैर उसकी बगैर उसकी तमन्ना किए तमन्ना किए बगैर। यारान वो जो है मेरा मसीहाए दिलो जान, हाँ यारान वो जो है मेरा मसीहाए दिलो जान, बेहद अजीज है मुझे अच्छा किए क्या बगैर। बात क्या बात। तो इस शेर बहुत के बहुत साथ ही जो है तो हम यहाँ पे जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं भी ना जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, हम फिर वापस आते हैं। ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं गपशप पॉडकास्ट, मेरे साथ मौजूद हैं हैदर अयूब खिलजी। कुछ बातें हुई हैं हमारी पहले ब्रेक से और कुछ अब होंगी ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो पहले हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। कुछ सवाल जो हैं तो वो ऐसे फेंकेंगे गोली की रफ्तार से हैदर के ऊपर, और उसको सुन के जो भी इनके जहन में आएगा वो डायरेक्ट ही बोलेंगे। कहीं पे अगर इन्होंने थोड़ी सी ब्रेक ले लिया, सोचा, तो वहाँ पे जो है तो वो इनका पेनल्टी आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर जो भी पेनल्टी हमने इनको दी तो वो इनको कबूल करनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे पूछूंगा तकरीबन कोई 10 से 15, मैं आपको कोई भी वर्ड्स दूंगा, उन जी। वर्ड्स को देखते हुए जो भी आपके जहन में आएगा ना, बस आपने डायरेक्ट जो है विदिन तो वो कितने सेकंड्स। विद इन अ सेकेंड, अ सिंगल सेकेंड, अच्छा मतलब सोचने की गुंजाइश तो है ही नहीं ना है ही उसमें। नहीं। हाँ बिल्कुल भी चले नहीं है। स्टार्ट करते हैं। लाइफ। स्टार्ट ले मुझे देखें ये यहाँ पे ही जो है तो हाँ वो like- रैपिड फायर में ये है कि आपने जो यार है तो वो हम उसको शायर लोग जरा सोचते ज्यादा है ना, तो अभी आप देखें, शायर लोग सोचते ज्यादा हैं, लेकिन रैपिड फायर राउंड जो है हाँ ना तो ये वो तो है शायरों बिल्कुल। को लाइक मुझे समझ सोचने नहीं की आया कि मोहलत भी नहीं स्टार्ट कर देता। दिया आपने ना। आपने जो है तो बस लफ्ज सुना, इधर मैंने बोला कि गन, आपने कहा फायर, ये इस तरह। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चले तो अभी वो आप दोनों 3 से 2 1 करके स्टार्ट करें तो फिर चलें। मजा आएगा। ओके, 3 2 1 स्टार्ट। गन। शॉर्ट। लाइफ। शॉर्ट। लव। लंबा अरसा। स्नेक। दोस्त। पिशावर। खूबसूरत जगह। क्रश। आलिया भट्ट नहीं है बिल्कुल भी, मैं भी निकला। इतना ज्यादा सोचने का मौका नहीं है। फैशन इंडस्ट्री। पाकिस्तानी। इंडिया। बॉलीवुड। केक। सॉफ्ट। ब्रेकअप। दिल टूट्स। टी। कड़क। आसिफ अली जरदारी। डाकू। इमरान खान। ग्रेट लीडर। आर्मी। करप्ट। सुपर हीरो। स्पाइडरमैन। चलें जी, यहाँ पे हम अपना जो है तो वो रैपिड फायर राउंड उसको ख़त्म करते हैं। एक दो जगहों पे जो है हैदर यू प्लेड वेल, और एक दो जगहों पे जो है तो थोड़ा सा हैदर सोचने पे मजबूर हो गए थे, लेकिन कुछ सवालों के
जवाब जो हैं इन्होंने तो बड़ी कोई ज़्यादा ही रैपिडली दिए हैं और अल्लाह खैर करे आगे उसका। हैदर समझ गया होगा, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। भी कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। बढ़ते हैं आगे लेके पॉडकास्ट को। हैदर, पोइट्री को लेके जी। जो हम देखते हैं कि पास्ट में जो शायर गुजरे हुए हैं, लाइक काफ़ी ऐसे शायर हैं कि जो जिनका बहुत बिल्कुल, बड़े नाम नाम है, है। ठीक है, बड़ा नाम है, और उनके अल्फाज जो हैं तो वो उनके उस नाम का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल। आजकल जो यंग जनरेशन है हमारी, वो जो राइटिंग करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, जो हमारे यंग शायर हैं, तो उनको आप किस तरह देखते हैं? लाइक एज कंपेयर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे पिछले शायर गुजरे हुए हैं तो उनको देखते हुए आजकल के जो लड़के हैं या आजकल की जो लड़कियां हैं जो लिखते हैं, जी। तो उनके काम में क्या डिफरेंस है? उनकी उस लिखाई में, उनके अल्फाज के चुनाव में, उनकी उस सोच में? बेसिकली आपने जैसी बात स्टार्ट की तो मेरे जहन में एक ही चीज़ फर्स्ट ये आई कंपैरिजन के दौरान। वैसे कंपैरिजन नहीं, लाइक इल्मी कंपैरिजन के दौरान। सही। तो मेरे जहन में फ़र्स्ट चीज़ ये एक राइज़ हुई कि अल्फाज की बात जब आपने की तो आजकल के जितने शुअरा हजरात हैं जो लिखते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ये चीज़ करते हैं कि जो नए टर्मिनोलॉजीज़ है, नए टर्म्स हैं, नए वर्ड्स हैं, ये चीज़ों को उर्दू में यूज़ कर रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज में। तो लाइक वो जो इस हिसाब से मेरी अपनी सोच है, जैसे आपने पहले बताया हर इंसान की अपनी पर्सपेक्टिव्स होते हैं। बिल्कुल, यस। तो मेरी सोच ये है कि उर्दू की जो प्योरिटी है इससे वो ज़रा इफ़ेक्ट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शायरी में फ़ोन वर्ड यूज़ करते हैं या टेक्स्ट यूज़ करते हैं या फ़्लाइट यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो है लाइक मेरे ख़्याल से अब फ़्लाइट की जगह आप परवाज़ यूज़ कर दे तो एक खुशबू आती है उससे। तो मेरे हिसाब से जो है इससे वो एक प्योरिटी जो है वो ख़त्म हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है उर्दू की। सही बात है। ये पॉइंट भी आपका जो है तो बिल्कुल जिस तरह हैदर ने कहा है कि हम देखते हैं कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स को जो है तो सेम उसी तरह ही उठा के बग़ैर ट्रांसलेट किए हुए उर्दू में हम उसको लिखते हैं, और आजकल हमें ऐसी गज़लें कह लें या ऐसा हमें ऐसी शायरी कह लें देखने को मिलती है कि जिसमें ऐसा ही हो रहा है। वही जो इन्होंने अभी बताया, जैसे कि मैसेज हो गया, फ़ोन हो गया, फ़्लाइट, तो इस तरह के अल्फाज जो है या इससे मिलते जुलते और भी काफ़ी ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जो डायरेक्ट इंग्लिश से उठा के तो उनको उर्दू में ये नहीं है कि ट्रांसलेट कर लें, बिल्कुल ऐसे तो उसको थोड़ा बेहतर बना दे, एज इट इज़ उठा के तो उनको डाला जाता है। अच्छा अभी यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अब कुछ अशार ऐसे होते हैं या कुछ गज़लें या कुछ नज़में कि वो एक सरकास्टिक वे में या फिर फ़नी वे में ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बोली जाती है। अब वहाँ पर आप यूज़ कर भी ले तो लाइक एक फनी वे में शायरी के भी लेवल्स होते हैं। बिल्कुल, शायरी के भी अपने वो क्या कहते हैं उसको, मयार होता है, अपना एक स्टैंडर्ड रखा, पोर्शंस होते हैं अपने, उसके ब्रिजेस होते हैं। तो इसमें जो है लाइक अब कुछ शोरा हजरात ऐसे वो ऐड करते हैं, लेकिन वो आप सुने या मैं सुनूं ऐसे वो एक फैसल रामे आजकल वो बड़ी फनी पोइट्री कभी अरेबिक अंदाज में तोततुन उड़ततुन वो कुछ शेर ऐड कर देते, या फिर हमारे एक शायर है वो फरमाते हैं कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है। ज़्यादा हमें आजकल ऐसे ही देखने को देखें, जितना हम पीछे जाते हैं ना तो एक्सपीरियंस में उन हजरात के, उन नामों के जो कि गुज़र चुके हैं, उस दौर में भी फ़र्क है, बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस में भी फ़र्क है। तब मैं ये कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें थी कि जो लाइक स्ट्रॉन्ग थी, मज़बूत थी, फीलिंग्स अगर थी तो वो प्योरिटी के साथ थी। जो एक्सपीरियंस हो रहे थे तो लाइक वो उनका एक वज़न होता था, वो कुछ थे एज़ कम्पेयर टू आजकल हम देखते हैं तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि चेंज आता गया, और अब का तो जो दौर है तो वो टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें फास्ट हो गई हैं। तो उस तरह इन चीज़ों में भी जो है तो वो हम कहेंगे कि मोहब्बत जो है या फीलिंग्स जो हैं तो वो भी तेज़ हो गई हैं। लाइक वो प्योरिटी जो है तो वो नहीं रही अब उस तरह की। तो मे भी इसकी एक वजह ये भी हो सकती है यार कि
एक्सपीरियंस में चेंजेस आ गए बहुत। का चुनाव जो है तो वो उस तरह नहीं हो पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर यहाँ पे बात आती है उसकी भी कि रीडिंग, आपकी वोकैबुलरी, ठीक है, आपका किसी चीज़ को जांचना, आपकी सोच का मयार, वो भी इसमें बहुत उसका अपना एक रोल होता है, और उसके बगैर जो है तो ये चीज़ नामुकम्मल सी होती है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, फेवरेट शायर? मैं अक्सर इंस्टाग्राम हैंडल पे लाइव आ जाता हूँ, तो ऑडियंस जब इंटरेक्ट करती है तो मुझसे ये क्वेश्चन ज़्यादा होता है, फेवरेट पोइट कौन है? तो मेरा फेवरेट पोइट है हैदर अयूब खिलजी, मी माई सेल्फ। ज़बरदस्त। सही है, क्योंकि मुझे अपने आप का पता है मैं किस लेवल पे हूँ, तो मैं अपने आप को अपना फेवरेट कहता हूँ, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ वो मुझे पता है मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे उसमें निखार लाता हूँ। तो मेरा फेवरेट मैं ही हूँ, बाकी मैं किसी के साथ कोई कंपटीशन पे नहीं हूँ। और शायरी नाम ही एक ऐसी चीज़ का है कि जिसमें कंपटीशन होती ही नहीं है। सही तो बात अक्सर मुझे स्कूल कॉलेज, मुआज़रत के साथ स्कूल कॉलेजेस वाले अप्रोच करते हैं कि हमारा मुशायरा कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें आ जाए। तो मैं यहाँ पे ये मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा कि मैं मुशायरा कॉम्पिटिशन्स पे नहीं जाता होता। अब सोशल मुशायरा है वैसे ही फॉर फन, या फिर उर्दू के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है, तो मैं उसके लिए पिछले एपिसोड में नुमान द ग्रेट साहब ने बताया था कि जैसे हम इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो उर्दू वाले उर्दू के लिए क्यों नहीं कर रहे, इंग्लिश पश्तो वाले पश्तो के लिए क्यों नहीं कर रहे। तो अब हम उर्दू के शायर, बाहैसियत उर्दू के शायर, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब हम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने जो हमारे सोसाइटीज़ के सरबराह एहसान साहब, उससे मैंने बात की है कि लाइक एक लिटरेरी सोसाइटी बनाते हैं अपनी। बहुत अच्छे, बेहतरीन। तो ऐसे लाइक लिटरेरी सोसाइटी तो है ऑलरेडी जिसमें तकारीर वगैरह होती है, लेकिन मैंने जो है स्पेसिफिक पॉइंट ये दिया एज अ पोइट मेरी तरफ से जो हो सकता है, मैंने कहा एक पोइटिक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, तो ये किया मैंने। तो अभी इस लेवल पे मैं खुद को इसलिए कह देता हूँ कि मैं अपना पसंदीदा हूँ, क्योंकि हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, फर्स्ट नहीं कर सकते। देखिए, हर कोई ये कि किसी को चूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने नाम बताए माशाल्लाह से, अब फैज़ अहमद फैज़ साहब को उर्दू शायरी में एक सूरज का मकाम रखते हैं। वो मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम है का झगड़ा क्या, तेरी सूरत से है आलम में बहार, ये मेरा फेवरेट है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो इस तरह हम देखते हैं कि काफ़ी अजीम जो हैं। तो बिल्कुल। तो उनके बीच में अभी अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, यकीनन आप सुन हो जाएंगे, आप एक को चूज नहीं कर पाएंगे। मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है उनकी गज़ल के ऊपर, उनके उन अल्फाजों के ऊपर, ठीक है, कि किसके कहाँ पे आपके दिल को लग जाएं, ठीक है। और बाकी जो है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े नाम हैं और अपनी अपनी जगह पे वो सब जो हैं तो वो अपना काम करके गए हैं, करके जा चुके हैं। अब ये जो हमारी यंग जनरेशन है तो ये अब उन तक है कि वो उस चीज़ को आगे किस तरह लेके चलते हैं। एक लेगेसी इसको कंटिन्यू रखना है हमने। अवेयरनेस जो है तो वो भी होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर काम भी होना चाहिए। उर्दू ज़बान जो है तो मैं ये देखता हूँ कि उर्दू ज़बान से लगाओ, उसका शौक़ जो है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। बिल्कुल। और बैरूनी ज़ुबान जो है, या हम कहेंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, तो उसकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, जो कि बुरा नहीं है, अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन आपकी जो अपनी कौमी ज़बान है आप उसको भी साथ साथ लेके चलें, उसके बारे में भी जानें और उसको ज़िंदा रखें। बिल्कुल। इससे वो पश्तो में एक हम मतल कहते हैं पश्तो में, और उर्दू में मुहावरा कहते हैं। तो उसकी कुछ ट्रांसलेशन ये निकलती है कि गाँव से तो निकलो लेकिन गाँव के रवायात को ना भूलो। बिल्कुल। तो सही है, ये गलत नहीं है। कल्चर, आपकी हेरिटेज जो है तो वो तो अब हम अगर सीख रहे हैं, इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं या कोई भी ज़ुबान सीखे, ये एक हुनर है, सीखना चाहिए। लेकिन हमें साथ साथ जो है उर्दू को भी अपने करीब, दिल के करीब रखने, क्योंकि उर्दू है ही ऐसी चीज़ जो दिल के करीब रखनी पड़ती है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। हाँ, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की सोतन हूँ, गालिब की सहेली। क्या बात है। तो इससे बढ़ते हैं आगे, अपने सेगमेंट को लेके चलते हैं। जी।
जनरल नॉलेज राउंड एक करेंगे आपके साथ। पर क्वेश्चन जो है ये अगर एक सवाल ठीक करते हैं तो इनको 200 रुपीज़ कैश प्राइस जो है तो वो मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, अगर ये 10 के 10 ठीक करते हैं तो 2000 रुपीज़ ये जीत जाएंगे। वो पैसे जो ये जीतेंगे वो जाएगा इनकी तरफ से, हमारी तरफ से चैरिटी में, और उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसका ये कहेंगे, ओल्ड हाउस, ओल्ड होमेजेस, ऑर्फन हाउसेस, या और फातिमीद फाउंडेशन हो गई, शौकत खानम, इस तरह के जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें से जिनका ये कहेंगे तो वो एक अच्छे कॉज के लिए वो रकम जो है, वो पैसे जो हैं, वो जो इनकी जीती हुई अमाउंट है तो वो इस्तेमाल होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा सॉरी, इनको एक बात मैं बताना भूल गया कि आप घबराएं नहीं। 3 लाइफ लाइन्स जो हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप तो इससे ना घबराएं कि आप तो खान साहब के जो हैं तो पैरोकार हैं, पैरोकार काफी पसंद, चलें ये कह एज अ पर्सन आई लाइक पर्सनैलिटी, ठीक है, एज पर्सनैलिटी आप और काफी इंस्पायर हैं ये उनसे। तो 3 लाइफ लाइन्स आपको मिलेंगी जी। पहली लाइफ लाइन जो है तो वो फ़ोन अ फ्रेंड आप कर सकते हैं। दूसरी जो है तो उसमें मैं आपको आप अगर कहें तो मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, वो एक ऑप्शन जो है तो आप सेलेक्ट करेंगे। अब वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप, या आपकी फिर बैड लक होगी कि अगर उसमें भी आप गलत कर दें, ठीक है, 50-50 हो गया। थर्ड जो है तो वो ऑडियंस पोल है, आप ऑडियंस जो बैठे हुए हैं यहाँ पे आप इनसे पूछ सकते हैं या आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ऑडियंस हमारे साथ जो मौजूद है तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काफ़ी काबिल हैं, एजुकेटेड ऑडियंस है, एजुकेटेड हैं बिल्कुल, और वो आपको 100% के साथ जो है तो वो आपकी हेल्प करेंगे और अपना 100% देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जनरल नॉलेज राउंड। पहला क्वेश्चन मैं आपसे जो करूँगा वो है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है सिडनी है मेरे ख्याल से। ये गलत जवाब है। अच्छा, पहला सवाल जो है तो वो गलत कर चुके हैं हैदर, ठीक है, तो 200 रुपीज़ जो है तो वो आप यहाँ पे हार चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, हु वॉन द 2015 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? ओके, ओडीआई वर्ल्ड कप, राइट? यस, ओडीआई वर्ल्ड कप। अच्छा, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ही जीता होगा। आप सोच सकते हैं बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया लॉक कर दें। लॉक कर दें ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ये जवाब जो है हैदर का वो ठीक हो गया है और वो 200 क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में बहुत जो है निखर के आता है, लेकिन कभी कभी इस तरह हो जाता है कि निखरे हुए लोग भी जो हैं तो वो कहीं पे जाके तो कंगारू के जंप को कोई क्रैश नहीं कर सकता ज्यादा। नहीं, फिर तो देखें, फिर तो चाहिए कि अभी का वर्ल्ड कप जो है तो फिर ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही जीतना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हो गया, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ PIA? ओके, अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा। PIA का पुराना नाम जो है तो वो क्या है? अच्छा, अगर आप हेल्पलाइंस में कोई यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं जी। ऑडियंस में से मैं पहले देखना चाहूँगा किसको आ रहा है। जी, ऑडियंस में से अपने अपने हाथ जो हैं तो आप ऊपर करें। अगर आपको इसका जवाब पता है तो फिर ये वाली लाइफलाइन जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरी लाइफलाइन ज़ाया हो जानी है। यस, ओरिएंट एयरवेज। चले जी, ये ऑडियंस का ऑप्शन हो गए। अच्छा, आपने ये हेल्पलाइन ले ली, ठीक है, ऑडियंस वाली हो गई। क्या आंसर है आपका? ओरिएंट एयरवेज। ओरिएंट एयरवेज। ओरिएंट एयरवेज जी। चलें जी, ये जवाब भी इनका ठीक हो गया, तस्वर किया जाएगा, दुरुस्त जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? अच्छा, ये सूरज के करीब तरीन अच्छा कौन सा सयारा है? प्लूटो। सोच लें आप ऑडियंस को ना ही देखें क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कोई ऑडियंस में आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि वो वाली लाइफलाइन आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो है, बाकी 2 रहती हैं आपके ऑडियंस की मोहब्बत ही ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ खींच लाती है, और दूसरा ये कि डायरेक्ट करती है कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं। वो आपको कोई ना कोई हिंट ये बता सकते हैं यार कि आप ठीक तरफ जा रहे हैं। प्लूटो तो है नहीं, ये तो मुझे वैसे ही रैपिड फायर में मुझे याद आ गया ना प्लूटो। मेरे ख्याल से
नेपच्यून मेरे ख्याल से, ऑडियंस ने नहीं बताया, मैं अपने आप से बता रहा हूँ। ठीक, चलें जी, ये सवाल जो है तो वो हैदर का गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर यूज्ड इन साउथ अफ्रीका फ्लैग? साउथ अफ्रीका का जो कौमी झंडा है, हाँ जी, तो उसमें कितने रंग मेरे इस्तेमाल ख्याल हुए हैं? से उसमें है 3 रंग है मेरे ख्याल से। यू श्योर? जी जी, आप हाईलाइटेड Continue कलर्स जो है वो तो 3 है, सही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इन डिटेल कलर्स है वो 6 है मेरे ख्याल से। थैंक यू। 6 कलर्स है मेरे ख्याल से। 6 तो कलर्स। 6 लॉक कर दे आप। चलें जी, ये हो गया हैदर का 6 लॉक हो गया और ये सही जवाब है। चले जी। Who won the highest numbers of Ballon d'Ors in football history? Good question. ओके, फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा Ballon d'Ors जो हैं तो वो अच्छा, किस फर्स्ट player ऑफ ने ऑल जीते? मैं ये बता दूं कि फुटबॉल के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज है। मैं सिर्फ 2 ही बंदों को जानता हूँ, वो आपको भी पता है और मुझे भी एग्जैक्टली। वो और सब- मैं दोनों का फैन हूँ, लाइक सब मैं जानते हैं, वो नहीं बिल्कुल। करता। इस पे कॉल अ फ्रेंड कर लेते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, कौन कौन से लाइफ लाइन बाकी है? 2 लाइफलाइंस हैं, एक 50-50 है जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा। दूसरा जो है तो वो ये है कि फोन अ फ्रेंड, वो आप हाँ, कर मैं सकते ऑडियंस से पूछ रहा हूँ कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा। चलें जी, ऑडियंस बताएं इनको कि इनको कौन सा हाँ, आप सेलेक्ट करना चाहिए। आप इशारे से जवाब भी बता सकते हैं भाई वो बिहाइंड द कैमरा सीन्स रहेंगे। इमरान खान। चलिए फिर हिंट वाला ठीक है मेरे Hint वाला? 50-50। चलें जी, इनको देते हैं ऑप्शंस। जी। ऑप्शंस है हमारे पास वही 2 नाम जो आप ले चुके हैं, जो आपके अरे फेवरेट वाह। प्लेयर्स हैं। एक मेसी हो गया और एक रोनाल्डो हो गया। ये मैंने आपके लिए काफ़ी इजी कर अच्छा, दिया। चले फिर मैं रोनाल्डो को ही लॉक करूंगा। चलें जी, इन्होंने रोनाल्डो लॉक किया और और मुझे लग रहा है कि गलत है। अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर गलत दे चुके गलत हैं। हो गया, बिल्कुल। बिल्कुल, और अब आपको पता चल गया है कि मेसी जो मेसी है ने तो दैट इज जी। द राइट अच्छा, आंसर। मैंने पहले ही बता दिया, इस पे मुझे जज ना करिए क्योंकि मुझे फुटबॉल की ज़ीरो नॉलेज है। चलें जी, बताएं हाउ अच्छा, मेनी ऑडियंस स्टार्स? काफी टैलेंटेड है तो मैं फोन अ फ्रेंड को भी ऑडियंस ही करना चाहूंगा, बिल्कुल, आप अगर करना चाहते हैं आप हाँ। कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है जो उसका रिजल्ट आया, जो नतीजा आया, तो अगर वो आपके हक में ना हुआ तो फिर उसका हाँ, मैं ये तो है। जिम्मेदार नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, खैर है, वो ऑडियंस गूगल भी यूज कर सकती है। फोन अ फ्रेंड में इसलिए नहीं कर रहा कि आजकल मेरा जो दोस्त है ना वो मुझे टोपी करा रहा है हर जगह और उसने अगर कॉल ना उठाई कभी ना, रैपिड फायर राउंड में स्नेक का सुन के उसके मुंह से जो है तो वो फ्रेंड दोस्त का नाम निकला। जदीद दौर है मियाँ संभल के चलना, यहाँ जो तेरा यार है गद्दार भी हो गद्दार सकता है। है, ये सही हैदर बात। साहब फरमाते हैं। बेहतरीन फरमाते हैं जी। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा जी, हाउ मेनी स्टार्स आर ऑन द चाइनीज फ्लैग? इजी Okay. क्वेश्चन है काफी। चाइना के झंडे पर कितने सितारे हैं? मेरे ख्याल में जी, अच्छा, आंसर फिर आपका। ऐसा करते हैं कि चले आपकी मोहब्बत में 5 ही लॉक कर देते हैं। अच्छा, हमारी मोहब्बत में आप जी, 5 जी। लॉक करें। चलिए जी, ओके जी, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। ये जवाब भी जो है आपका ये जलेबी की ठीक हो तरह गया। सीधा जवाब मिला है ये आपको। बिल्कुल, ये आपको जो है तो वो मुबारक हो कि मेरी तरफ से आपको ऐसा कुछ जो कि क्या मेरे बात इल्म में नहीं था, लेकिन मुझे आपको मैंने कहीं तसव्वुर कर नजर लिया। आ गया है। बिल्कुल। तो इसका शुक्रिया आप बाद में अदा कीजिएगा। हाँ, चलें बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ओनली बॉडी पार्ट दैट इज फुली ग्रोन फ्रॉम बर्थ? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसके जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि पूरी तरह ग्रोन अप होता है? आई थिंक आईज। करेक्ट आंसर। अच्छा, आंख पे शेर मांग रहे तो इस पे कहते हैं कि नजाकत लेके आंखों में ये उसका देखना तौबा, है नजाकत लेके आंखों में ये उसका देखना देखना तौबा, तौबा। इलाही हम उन्हें देखे या उनका देखना देखे। देखना देखें। वाह, जबरदस्त, शुक्रिया। चलें, व्हाट डज फीफा स्टैंड फॉर इन इंग्लिश? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी है। आप फुटबॉल से नहीं निकल रहे और आपको मेरी कमजोरी मिल ये गई तो अब छू जो के। मुझे सही बात है ना? जो मुझे
प्रोडक्शन वालों की अभी तरफ से आजकल क्वेश्चंस चैट पकड़ाए जीपीटी का गए ज़माना हैं। चल रहा है तो कॉल अ फ्रेंड अच्छा हाँ, एक आप लाइफलाइन भी बाकी है ना एक बाय द वे। हेल्पलाइन आपकी बिल्कुल हाँ रहती है, आप ये यूज बिल्कुल। करना चाहें तो कर सकते अच्छा हैं। अगर मैं चैट जीपीटी को अपना फ्रेंड तस्वर करूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं। हाँ ये तो है। खैर मेरे ख्याल में ऑडियंस में फुटबॉल से रिलेटेड है कोई, राइट? बिल्कुल जी तो होंगे, डेफिनेटली हाँ होंगे। अगर अगर मेरा आंसर सही होना है तो फिर हाथ उठाए, फिर मैं ये ऑडियंस वाला कर लूंगा। ऑडियंस वाला बता देगा, लेकिन उसको 50% चाहिए। चले 50% मेरी तरफ वो चैरिटी कर देंगे, इसमें क्या बुरी बात है कि नहीं मौसम साहब? अच्छा ऐसा करते हैं कि ऑडियंस से वैसे भी लास्ट लाइफ लाइन है, ज़ाया क्यों करे, तो ऑडियंस यूज से ही कर पूछना लेते चाह रहे हैं। हैं। जी लास्ट क्वेश्चन है तो ऑडियंस से पूछ लेते चलें हैं। जी, हेल्प करें हैदर को। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। जी आपने सुन लिया, चलें अब आप बताएं, आपको बताया, मुझे तो नहीं बताया। फिर से बताया एक दफ़ा। फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। चलें जी, आपका ये क्वेश्चन जो है तो वो भी ठीक हो गया है। अच्छा तगड़ी ऑडियंस आई है वैसे, सिर्फ वो Total प्लेनेट आप- वाले में कंफ्यूज करा दिया। क्लोजेस्ट प्लेनेट। व्हाट इज द विनिंग स्ट्रीक ऑफ खबीब? खबीब को जानते हैं आप, यूएफसी हाँ। फाइटर जो है, उसी को जानता हूँ Everyone सिर्फ। knows him। फिर तो आज को आता हूँ। फिर तो ये आपको पता होना चाहिए। उसको बाय नेम जानता हूँ, उसका वो एक मैकग्रेगर है क्या है उसके साथ जो 27। ये जवाब जो है एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आता, लेकिन इसका ये मैं बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल से खबीब कभी हारा नहीं है। 27 को लॉक किया जाए। जी इट्स माय बर्थ डेट बाय द वे, तभी मैंने चूज किया। ओके, नाइस नाइस, बस आप करीब करीब थे। जी ये क्वेश्चन जो है तो वो गलत है हैदर का। जी। ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि इन्होंने गलत किया है। चलिए तो- ऑडियंस बताएगी क्या है द करेक्ट नंबर। द करेक्ट स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक इज 29-0। मैंने कहा ना आप 29। करीब करीब थे, तो वो 29 मैचेस जो हैं तो वो अच्छा अब मैं खबीब इसमें जीत मेरी चुके गलती नहीं है, हैं, मैं ठीक है। 29 को पैदा होता तो शायद ठीक हो जाता। ये आप जाके अपने अपना ये मुद्दा जो है तो रखिएगा। जी जी जी। चलें जी, राउंड जो है तो वो हम जनरल नॉलेज up राउंड हो खेल गया। चुके हैं। इसमें हमारे पास हैदर ने जो है तो वो 6 सवालों के सही जवाब दिए हैं, वो जीत चुके हैं 1200 रुपीज़ कैश प्राइज। मुबारक Thank हो you। आपको, शुक्रिया। 1200 रुपये आप जीत चुके हैं। थैंक यू। और वो जाएंगे हैदर की जो फेवरेट या जो भी उन्होंने पॉइंट की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उन तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज राउंड। अच्छा, कोई चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी हो जो अभी तक आपको याद हो, कोई ऐसा वाकया हो, कोई फनी सा वाकया हुआ हो? यार आपने जैसे ही चाइल्डहुड का नाम लिया तो मेरे जहन में यही फनी वाकया आया। अब मैं लाइक वो मुझे बजाते खुद इतना फ़नी लगता है कि मेरे अल्फाज ही स्लिप हो गए यहाँ पर। तो सीन ये था कि ये स्टोरी जो है मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे बताई थी कि हमारे आपको पता होगा हमारे ये पठानों में जो चक्स होते, जो चूज़े होते, ये बच्चों को वैसे ही बड़े पसंद होते और हम पालते होते थे बचपन में। Yes। आप सबको पता होगा, ज़्यादातर ऑडियंस पठान है तभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो सीन ऐसा था कि हमारे जितने मेरे सिबलिंग्स हैं उन सब के लिए लाइक सबने चूज़े ख़रीदे थे। तो अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं मुझे भी एक मिला था। तो अब मैं करना क्या चाह रहा था कि उसको बेड पे इंसानों की तरह सीधा लिटाना चाह रहा था, सुला रहा था उसको। ठीक है कि उसकी भी टांग एग्जैक्टली बिल्कुल सर ऐसे ऊपर, तो मैं उसको सुलाना चाह रहा था और मेरी वालिदा कह रही थी कि लाइक वो मैं उसको उल्टा करता था, वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता था। तो मैंने किया आप कि उसको इंसान बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो वापस चूजा मैंने इंसान बनाया लेकिन बड़े टेढ़े तरीके से। अब ये फनी पार्ट भी है और लाइक डू नॉट ट्राई दिस एट होम। हाँ जी। तो मैंने किया कुछ यूँ था कि अब मुझे याद नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये गुनाह में शामिल भी नहीं होता है क्योंकि वालिदा ने मुझे बताया। तो कहती है कि मैं कुछ देर बाद जब मैं रूम आई तो मैंने चूजे का सर मरोड़ के, गर्दन मरोड़ के उसको आराम से लिटा दिया था। और अम्मी को मैंने कहा कि ये देखे इंसानों की तरह सोया है। तो ये मैंने ऐसे सुलाया था। बेचारे को जो है इंसान बनने के लिए शहीद होना पड़ा था। बिल्कुल, हम जामे शहादत नोश किया था मेरे हाथों। चलें हैदर, बातें तो होती रहेंगी और
हो भी रही हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वही बात आती है कि वक्त जो है तो वो हमें इजाज़त नहीं देता, वो हमें बाउंड रखता है। सेम यहाँ पे भी अभी यही सिचुएशन है कि वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वाइंड अप कर रहे हैं हम अपनी इस एपिसोड को। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें ऑडियंस को? जी, बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई इसमें, फ़नी बातें, गेम्स वगैरह भी हो गए, बट मैसेज एज एन उर्दू पोइट, एज एन उर्दू राइटर, उर्दू के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मैसेज एक ये देना चाह रहा हूँ तमाम जितनी ऑडियंस सुन रही है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं, कि उर्दू का जो डूबता हुआ सूरज है, जो गुरूब होता हुआ दिख रहा है हमें, उसको हमने दोबारा से राइज़ अप करना है, तुलू करना है हमने उसको। तो ये अब हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम जो लेगेसी हमें हमारे लिए छोड़ी गई है, हम उस लेगेसी को कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और उर्दू के लिए हम कुछ ऐसा करें कि उर्दू का जो डूबता हुआ सूरज है, ये इससे पहले भी यहाँ पर जब ओपन माइक हो रहा था, उसमें भी मैंने इंट्रोडक्शन में यही बताया था कि उर्दू के डूबते हुए सूरज को वापस तुलू करना, ये हमारा मेन पर्पस है। और यही हैदर की बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। उर्दू के लिए कुछ कीजिए। उर्दू का जो डूबा तो नहीं है सूरज, लेकिन वही बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की तरफ आ रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो उसको वापस जो है तो अरूज पे लेकर जाना है, और वो आप लोगों का काम है। आपने करना है, हमने करना है। हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें, अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है। जो शौक़ रखते हैं तो वही ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है तो हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इसी अंदाज से झूमेगा मौसम, गाएगी दुनिया, मोहब्बत फिर हंसी होगी, नज़ारे फिर जवां होंगे। क्या बात। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह एपिसोड 4 में। ख्याल रखिएगा अपना।